थी अपने बच्चों से, लेकिन आज ये माँ और बच्चों का प्यार अपने बस में नहीं है। आज मेरे बच्चे मम्मी मम्मी माँ माँ कह करके रोते होंगे, सगे संबंधी पड़ोसी फुसलाते होंगे, चुप कराते होंगे कि मम्मी मामा के घर गई, तुम्हें मिठाई लाएगी, मेला में गई तुम्हें खिलौना लाएगी। लेकिन वो प्यारे बच्चे अब अपनी प्यारी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उन प्यारे बच्चों की ये प्यारी माँ 2 घंटे में श्मशान की राख बनकर पानी में बह जाएगी। दुनिया की ऐसी रीति है, यहाँ सावधान रहना। इस रिश्ते नातों में प्यार करो, डूबना नहीं। यहाँ का जो भी योग है माया में, उसका वियोग निश्चित है। जो भी मिला है छूटना निश्चित है। एक ही तुम्हारे जीवन का सार है, आत्मा। परमात्मा से प्रेम करोगे तो कभी नहीं छूटेगा। एक बार तार हुआ तो सदा सदा के लिए दुखों से मिलना बिछुड़ना लाखों बार हुआ हमारा आपका। लाखों जन्म करोड़ों जन्म हुए, असंख्य जन्म हुए, मिले बिछुड़े रोए। अब ये प्रभु कृपा से मानव तन मिला है तो अपने आत्मा से प्रेम कर दो, परमात्मा से प्रेम। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। याद रखना प्रभु को हरि पावनी, याद रखना प्रभु को हरि पावनी। अंतिम लाइन में कह रही है कि तेरे माता पिता ने साड़ी, आभूषण, फ्रिज, गहना, कपड़ा, मिठाई सब दे करके तुझे विदा किया है। बहुत सारा सामान तू ससुराल जा रही लेके। मेरे माता पिता ने भी बहुत दिया था मुझे सामान, मैं भी ससुराल लेके गई थी। लेकिन आज अपने कर्मों की गठरी अकेले लेके जा रही हूँ। अपने अपने कर्मों की गठरी यहाँ से ले जाओगे। पति अपने कर्मों की गठरी, पत्नी अपने कर्मों की गठरी, पिता अपने कर्मों की गठरी, पुत्र अपने कर्मों की गठरी, गुरु अपने कर्मों की गठरी, चेला अपने कर्मों की गठरी। ये अपने अपने कर्मों का फल लेके जाओगे। इसलिए ये कथा कहती है किसी के साथ बेईमानी मत करो, धोखा मत करो, अपने परिवार के लिए दूसरे को पीड़ा मत करो। और भगवान का नाम जब कीर्तन करके अपना कल्याण कर लो। भी समय है, शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसार। भगवान 3.5 साल के जब होते हैं, माखन चोरी लीला शुरू होती है। एक बार शंकर भगवान मां पार्वती जा रहे थे, एक जगह लौटने लगे शंकर भगवान। मां पार्वती बोली, बाबा क्या बात है, क्यों लौट रहे हो? शंकर भगवान कहे, यहाँ 100 साल पहले भागवत कथा हुई थी, बड़ी शांति मिल रही है। आगे गए फिर लौटने लगे। अब क्यों लौटे? कहें ये जमीन बता रही कि 100 साल बाद यहाँ भागवत होने वाली है। अब भाग्य देखो, ये श्रीवास्तव परिवार का, जगदीश श्रीवास्तव, जिनकी ये जमीन है, ये मनसाराम कसोधन, ये लोग कथा तो करवा रहे हैं, लेकिन जमीन इनकी, ये जमीन का भाग्य देखो, इनका ये परिवार श्रीवास्तव जगदीश का भाग्य देखो। पहले नहीं जानते थे, थोड़ा आनाकानी किए होंगे कि भाई हमारा खेती का अकाज हो जाएगा, लेकिन जानने के बाद अब आकर के बड़ी प्रसन्नता से कि नहीं ये जमीन बहुत अच्छा, बड़ी खुशी जाहिर की है कि हमारे जगह। तो और खुशी नहीं, बिना आन के खिचड़ी, आन के घी, शंख बजाओ बाबा जी। माल दूसरा खर्च किए, उन्हें किसको मिल रहा है? श्रीवास्तव परिवार को। जमीन किसकी सुंदर हो रही है। ये जमीन पे जो भी खेती हो, चाहे घर बने, दुकान बने, आगे चल करके बहुत कुछ हो जाए। भागवत हमारी जहां जाऊं, इस शहरों में विभावित जगहों पे भागवत हुई, वो जगह चमक गई, कम्प्लेक्स बन गए, दुकानें बन गई। गांव की तो बातें छोड़ते, ये भागवत ये ऐसा है कि ये जगह 100 साल तक चमकती रहेगी। ये तो भाग्य है इसके।
ये श्रीवास्तव परिवार के लिए जगदीश अभी शायद आए नहीं है या होंगे, कथा में आए हैं जगदीश नहीं आए, ठीक है, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत आशीर्वाद जगदीश श्रीवास्तव का। इनकी जो जमीन इन्होंने ये खेती को रोक करके इस पंडाल को बनाने के लिए दिए, क्योंकि पहले से पता था कि भीड़ ज्यादा होगी तो छोटे मोटे जगह पे कथा नहीं हो पाती है, और यहाँ की कथा हमारी अभी पहली बार है आपके क्षेत्र में। एक बार लोग सुन लेते जान जाते तो खाली नाम सुनने के बाद प्रचार नहीं करना पड़ता, सबको अच्छा लगता। हम देखें बच्चे चुपचाप कथा सुने, सबके काम की कथा, ये माताएं इतनी शांति से कथा सुन रही हैं। तो एक राजा के यहाँ घोषणा हो गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा 1 लाख रुपया इनाम। झूठों की लाइन लग गई 5 किलोमीटर, इतने झूठे। यहाँ झूठे लोग नहीं हैं, अच्छा है सिरसिया में। झूठों की लाइन लग गई, और ये झूठों की लाइन में मंत्री जी सबकी झूठ लिख रहे थे। एक व्यक्ति लाइन तोड़ करके मंत्री जी के पास गया कि हम ससुराल जा रहे हैं और ससुराल का देश है, देर हो जाएगी तो ठीक नहीं, हमारा झूठ पहले लिख लो। बताओ क्या तुम कह रहे हो? कि मैं आ रहा था, आम के बगीचे में 2 घंटा बैठा था और 4 स्त्रियां वहां बैठी थी, चारों 2 घंटे तक किसी से बात नहीं करे, चुपचाप शांत बैठी थी। मंत्री जी ने कहा असंभव, सूर्य भगवान पूरब से पश्चिम उदय हो, एक झूठ छोटी हो सकती है, 2 घंटा 4 स्त्रियां एक जगह बैठी हो, बात ना ही करें, असंभव। उसने कहा 1 लाख रुपया दे दो, लेके चला गया। यहाँ हजारों की संख्या में स्त्रियां बैठी हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं। आश्चर्य है, आश्चर्य क्या, तुम्हारा संस्कार है, हाँ संतों की कृपा है, कथा में तुम्हारा प्रेम है और तुम कथा समझ रही हो। समझती नहीं तो नहीं बैठती, आनाकानी करनी। कथा में लोग घड़ी का टाइम देखने लगते, कब टाइम पास है, और कहीं कथा में देखते हैं हमारे यहाँ कि कैसे जल्दी समय पूरा हो गया था। आत्मा का सुख सबको चाहिए, सब अपना अपना कल्याण, लेकिन माया ऐसी है कि फंसा दे। सपने हो विकार रंग नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कुछ दिव्य प्रपंच जग जो। इस संसार की माया ऐसी, में सब फंसे हुए हैं। अरे पूछा गया महाराज, ये माया झूठी है, ये संसार का रिश्ता नाता झूठा है, तो सुख दुख का अनुभव क्यों होता है? सुख दुख भी झूठा होना चाहिए। अगर रिश्ते नाते झूठे हैं, ये संसार झूठा है, असत्य है, नाशवान है, सत्य नहीं है ये रिश्ता नाता, तो दुख सुख क्यों दिखा अनुभव होता है? तो उसका एक दृष्टांत सुन लो। यहां तो कहे तुलसीदास जी की स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा हो जाता है, और जाग गया तो न राजा न भिखारी। ऐसे स्वप्नवत संसार है, तो स्वप्न तो झूठा होता है, यहाँ तो सुख दुख का अनुभव होता है। साधारण सा दृष्टांत। और सिनेमा पिक्चर देखे, जान अब मैं पूछूं कि कितने लोग सिनेमा पिक्चर देखे, तो ये कहना बेकार है, समय अलग हो गया। पहले टाकीज में कोई जाता था, अब सबके घर में टीवी है, और एक छोटी वाली टीवी आ गई है, मोबाइल वाली। चाहे जहां जाओ, खेती में खेत जोत रहे हैं, लगाए हैं, गाना चल रहा है ट्रैक्टर पर, हल में चल रहा है, समय था। तो अब ये समय अलग हो गया है। और जो है ये सिनेमा पिक्चर सबने देखा है, और कहीं दादा दादी का देखने का मन नहीं है तो छोटे छोटे नाती पोते बच्चे झोंटी पा रहे हैं, कालर खींच रहे हैं दादाजी का। तो अच्छा ठीक है चलाओ, अब चलाए तो बैठे तो देखें, घर में जाएंगे कहाँ, सब देखें सिनेमा। ये सिनेमा को कोई एक व्यक्ति काल्पनिक कथा लिखता है, फिर उस काल्पनिक कथा का, स्टोरी का पिक्चर बनता है। ये हम दृष्टांत दे रहे हैं कि जब रिश्ते नाते झूठे हैं, संसार असत्य है, तो सुख दुख का अनुभव क्यों होता है, ये समझने के लिए वेदांत दर्शन सरल कथाओं में। पिक्चर बन गई कहानी का, दर्शक देखने बैठे, पिक्चर शुरू हो गई, सिनेमा, बारात आ रही है, बाराती बैंड बाजा बज रहा है, और बाराती मूड पानी बनाए के नाच रहे हैं। मूड पानी समझ रहे हो ना? अब जो दर्शक लोग हैं
नगाड़ा बारातियों को नाचते देख के सिनेमा में वो भी हूं वही करने लगी। बैठे बैठे कुर्सी है देखे हो ना। अब रील आगे बढ़ गई। जब रील आगे बढ़ गई तब शादी हो गई, कन्या की विदाई होने लगी। जब कन्या की विदाई होने लगी तो जो कोमल की दिल के हैं वो इस सिनेमा में रोने लगते हैं कि मेरी भी बेटी ऐसे विदा हुई थी। और जो कठोर दिल के हैं थोड़ा सा ऐसे खड़े रह गए, वो भी शांत हो जाते। रील आगे बढ़ गई, डाकू आ गया सिनेमा में, आग लगा दिया घर में, बस्तियों में आग लग गई और बस्ती जल रही है। उस आग के बीच में कोई बच्चा फंसा है। उस सिनेमा का हीरो उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। ऊपर से आग गिरने वाली है और देखने वाले मुट्ठी दबाए हैं, कुर्सी दबाए हैं, दांत से दांत दबाए हैं कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। रील आगे बढ़ गई, बाढ़ आ गई, बहा जा रहा है सब बस्ती की बस्ती। एक बच्चा पानी में डूब रहा है और दूसरा उसका हीरो बचाने जा रहा है। पानी बढ़ा जा रहा है, बच्चा डूबने वाला है, हाथ लपका रहा है। देखने क्या होता है, क्या होता है। रील आगे बढ़ गई, झांसी की रानी आ गई, तलवार से दुश्मनों के गर्दन को खचाखच काटने लगी और सारे दर्शक क्यों लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी है। पिक्चर समाप्त, पिक्चर समाप्त, सिनेमा पूरा। सब झूठा था, वो पर्दे में जो दिख रहा था सब झूठा था।